तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद्वैतद् हंसशुचिषत् वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसद्रुतसत् व्योमसत् अब्जागोजाऋतजाम् अद्रिजाम् ऋतं बृहत्। इस वल्ली का प्रारंभ होता है एक मंत्र से जिसमें आत्मदेव का वर्णन शरीर के संदर्भ से किया गया कि जो शरीर में एक स्वामी की तरह रहता है और शरीर का जो भाग नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो माया का परिणाम है, प्रकृति का परिणाम है, त्रिगुणों का परिणाम है। लेकिन जो चैतन्य है वह स्वतः सिद्ध है, इसलिए वह इस शरीर का घटक नहीं है। चेतन है, चेतसः, और एक रस है, अकुटिल है। तो शरीरवर्ती यह सत्ता, इसको देखना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए, इसी का ध्यान करना चाहिए। श्रुति का ऐसा आग्रह है। विज्ञान पूर्वकम ध्यानम यदि किया जाए तो उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। शोक के जितने कारण है उन कारणों का ही निवारण हो जाता है। अब इस मंत्र को पढ़कर कोई ये समझ सकता है या ये धारणा बना सकता है कि चैतन्य देह परिच्छिन्न है, देह में ही बंधा हुआ है, देह में ही सीमित है, क्योंकि नगर का स्वामी उसको कहा गया। तो श्रुति तुरंत इस धारणा को खंडित करने के लिए एक बड़ा मंत्र, थोड़ा दीर्घ मंत्र बोलती है और उसमें श्रुति स्पष्ट करती है कि आप उसको केवल एक पूर्ववर्ती मत मानिए, वो सर्व पूर्ववर्ती है। मतलब शरीर परिच्छिन्न, देह परिच्छिन्न या देश परिच्छिन्न वो नहीं है, बल्कि वह सर्व में स्थित है। तो यहां पर उसकी सर्वव्यापकता, सर्वात्म रूपता, इसका प्रतिपादन हुआ है। इसलिए बहुत सारे यहां शब्द हैं और उन शब्दों के द्वारा श्रुति आत्मा की महिमा का गान कर रही है। तो बोले आत्मदेव कैसे हैं? हंस हंति गच्छति, सर्वगत है, देहगत नहीं है, सर्वगत है, इसलिए सर्वव्यापक है। और अब उसकी व्यापकता दिखाने के लिए इस सृष्टि के अलग अलग घटकों का नाम श्रुति लेती है और कहती है इन इन रूपों में वही तत्व अनुभूयमान है।
जैसे आगे कहा शुचिश्रत, तो शुचि में वो स्थित है। तो शुचि में स्थित है मतलब क्या? तो बोले शुचि का यहां अर्थ है सूर्य, आदित्य। दिव्यादि आत्मना सीदती, जो वहां पर आकाश में सूर्य रूप से जो स्थित है, सूर्य रूप से चल रहा है, वह आप समझिए वही परम तत्व है। सूर्य को ईशावास्य उपनिषद में कहा कि ये परमात्मा का मुख है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, वो मुख इतना तेजस्वी है कि हम उस ओर देख नहीं सकते। उस मुख के पीछे कौन है? तो बोले वही परम तत्व परमात्मा। तो हम उसको प्रणाम करें, सूर्य को प्रणाम करें इस भाव से कि इसके भीतर परमात्मा तत्व विद्यमान है। अब लोग कहते हैं ये कैसे क्या होगा, सूर्य इतना दूर है, उसको ये प्रणाम कैसे मिलेगा? देखिए, प्रणाम जो है, जो आप किसी को देखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, और ये आपको ज्ञात होता है कि जिसने देखा आंख के पीछे वो व्यक्ति है और उसको प्रणाम मिल गया। अब दूर से भी आप उसको हाय, हेलो, हरिओम सब बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ उसको वो मिल गया, क्योंकि उसने भी उधर से हाथ हिलाया। तो दूर है इसलिए नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि आप पीछे से प्रणाम मत कीजिए, सोते हुए प्रणाम मत कीजिए। भोजन कर रहा है कोई, उसका ध्यान भोजन में है, आप उसको प्रणाम कर रहे हो तो उसको मिलेगा ही नहीं वो। तो जब उसका मुख आपकी ओर हो, जब क्या कहते हैं नजर से नजर मिलती है, तब प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन उसको मिलता है। तो सूर्य मानव की मुख है, आप उसके द्वारा उस परम तत्व का ही क्या उसको नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए अपने यहाँ पर जलांजलि देने की क्या एक परंपरा है। रोज सुबह अर्घ्य दीजिए। लोग कहते हैं उसको कैसे मिलेगा, पानी तो यहाँ आप यहाँ डाल रहे हैं, लेकिन अब उसके पीछे भावना आप समझिए कि सूर्य केवल आग का गोला है, इतना ही नहीं, तो बोले वही तत्व है जो इस रूप को लेकर बैठा हुआ है, स्थित है। देखिए, एक होती है उपासना और एक है ज्ञान। उपासना में क्या होता है, हम वस्तु को देखते हैं और वस्तु के साथ में ईश्वर बुद्धि बनाने का प्रयत्न करते हैं। जगत है और जगत में भगवान है, तो जगत में जगत बुद्धि हमारी बनी रहती है। ये पेड़ है, पौधा है, सूर्य है, चंद्र है, लेकिन इसमें एक और चीज है, वो है परमात्मा। तो ये हम क्या करते हैं, भावना करते हैं। जैसे मूर्ति को जब आप देखते हैं तो दो बुद्धियां बनी रहती है। एक है पाषाण बुद्धि, प्रस्तर बुद्धि की, ये पत्थर है, और इसमें कौन है, परमात्मा है ना। तो उपासना में ये दो बुद्धियां हैं, वस्तु बुद्धि, ईश्वर बुद्धि, और वहां पे भावना की प्रधानता है, श्रद्धा की प्रधानता है। तो सूर्य है, सूर्य में परमात्मा है, वायु है, वायु में परमात्मा है, तो वायु बुद्धि बनी हुई है। इतनी हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है कि उस वायु बुद्धि को हम हटा सके। तो जो भी पर्वत है, पेड़ है,
लेकिन फिर उसमें एक दिव्य भावना हम डाल रहे हैं तो ये हो जाती है उपासना, जहां सर्व में ब्रह्म को देख रहे हैं। अच्छा, और दूसरी क्या स्थिति होती है, जहां ब्रह्म में सर्व को देखा जा रहा है। चैतन्य ही सूर्य है, चैतन्य ही वायु है, चैतन्य ही पेड़ पौधे सब बने हुए हैं, तो ये ज्ञान है। चैतन्य में ब्रह्म में सर्व को देखना, तो यहां पे भावना की जरूरत है नहीं। सीधे सीधे वो जो सूर्य को देख रहा है तो वो कह रहा है ये परमात्मा है, चंद्र को देख रहा है बोले परमात्मा है, पृथ्वी को देख रहा है परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति कल हमने कहा था। तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उपासना का विधान है, जहां पहले एक भावना बनानी पड़ती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये कहा गया कि सब कुछ पंच महाभूत है, नदी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वनस्पति, मनुष्य, सब क्या है, पंच महाभूत है। अब व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि ये सब पंच महाभूत है। वो कह रहा है तो पेड़ है, तो लता है, पक्षी है, शरीर है। तो बोले हाँ, इन सबको तो आप देखिए, लेकिन इसका मसाला क्या है इसको देखिए, किससे ये बना हुआ है। वृक्ष बुद्धि हटती नहीं है, पशु बुद्धि हटती नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या बताया जाएगा, इसमें पंच महाभूत है। तो आपने आधार किसको बना दिया, वो आकार को, पशु को, वृक्ष को, मनुष्य को, वो आकार बना दिया और उसमें अब पंच महाभूत देख रहे हैं। लेकिन सत्य स्थिति क्या है, पंच महाभूत ने वो आकार लिया हुआ है। आधार वृक्ष नहीं है, बल्कि पंच महाभूत आधार है। उस पंच महाभूत की एक संज्ञा, एक नाम वृक्ष है, दूसरी संज्ञा पशु है, तीसरी संज्ञा मनुष्य है। तो यदि कोई पंच महाभूत को ही देख रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। पंच रचित यह अधम शरीरा, तुलसीदास जी कहते हैं। जिसको हम शरीर कहते हैं, जो विरक्त व्यक्ति वो कहता है पंच महाभूत है। शरीर क्या होता है, लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं, एक शरीर है, क्योंकि शरीर में हमारी बुद्धि है, आसक्ति ज्यादा है, शरीर को प्रधान बनाए हुए हैं, और इसलिए पंचमहाभूत का दर्शन होता नहीं। तो फिर वो एक भावना बनानी पड़ेगी कि ये पंचमहाभूत इसमें। लेकिन जिसने तात्विक रूप से उसका चिंतन किया वो कहेगा ये तो पंचमहाभूत ही है। अब घट में मिट्टी है, ये एक तरह का, एक स्तर से बोलना हुआ, लेकिन सत्य क्या है, मिट्टी ही घट है। घट आधार नहीं है। हम बोलते हैं घट में मिट्टी है तो घट को आधार बना देते हैं। मिट्टी में एक आकार स्फुरित हो गया, वो हो गया घटा। ऐसे ही यहां पर सत्य ये है कि चैतन्य में ही ये सारे आकार भास रहे हैं, मानो कि चैतन्य ने ही ये अलग अलग रूप लिए हैं। तो श्रुति की इच्छा है कि हम उस एक तत्व को सब में देखें। एक ही तत्व अलग अलग संज्ञा को प्राप्त हुआ है। इसलिए गीता में भी कहा, यदादित्य गतम तेज जगत भासय तेज। ये सूर्य का कोई अपना तेज नहीं है, मेरा तेज ही सूर्य में प्रकाशमान है। वहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही श्लोक आते हैं,
भगवान जहां दिखाना चाहते हैं, पृथ्वी में मैं हूं, वायु में मैं हूं, यथाकाश स्थितो नित्यो वायु सर्वत्र गोमः। बोले जैसे आकाश में वायु विद्यमान है, ऐसे ही सारे भूत मुझ में विद्यमान है। आकाश जैसे अधिकरण है और उसमें वायु विचरण कर रही है, ऐसे ही मैं अधिकरण हूं और उसमें आकाश वायु सब है, सर्वभूतांतरात्मा। तो यहां पर ये ज्ञान, इस पूरे मंत्र का समझ लीजिए, ये ज्ञान कराना ही उद्देश्य है। तो सूर्य में सत रूप से है, सूर्य ही सत ही सूर्य रूप में भासमान है। फिर वसु वासयति सर्वानिति, यह परम तत्व ही व्यापक है, इसलिए उसका नाम हो गया वसु। वायु रूप से आकाश में ही चल रहा है। तो अब उस चैतन्य ने क्या लिया? वायु का रूप ले लिया। और ये एक सीमित नहीं है, व्यापक है। क्या लिखते हैं? वायु आत्मना अंतरिक्षे सीदति इति अंतरिक्ष सत। अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष में जो विचरण कर रही है, अंतरिक्ष में जो भी दिख रहा है वो सब समझ लीजिए आप में ही दिख रहा है। तो वायु है, फिर पक्षी है, सबकी आत्मा जिसको पुरस्वामी कहा वही है। देखो एकदम व्यापक कर दिया ना, बुद्धि को एकदम फैला दिया। जो देह की आत्मा है वही वायु की आत्मा है, वही सूर्य की आत्मा है। स्वप्न में आप यदि सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी देख रहे हैं तो सारे स्वप्न के जो अलग अलग प्राणी है उनकी आत्मा कौन है? स्वप्न से जागने पर मालूम पड़ेगा वो मैं ही हूं। ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से तो ये कभी सिद्ध होगा नहीं, न कभी हमको स्वीकार होगा। ये तो श्रुति प्रमाण से ही ये सारी चीजें सिद्ध होती है या समझ में आती है। प्रत्यक्ष से तो सब भेद ही भेद, कहाँ एकत्व। इतने अंतरंग में हम जाते ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। तो वहां से तो कभी भी ये मंत्र सत्य घटित होते हुए दिखाई नहीं देगा। जैसे स्वप्न में रहते हुए कभी ये नहीं लग सकता कि जो सूर्य वहां चमक रहा है उसकी आत्मा मैं ही हूं, जितने मनुष्य दिख रहे सबकी आत्मा मैं ही हूं, ये नहीं कभी भी समझ में आएगा। जागना ही पड़ेगा। तो वायु रूप से परमात्मा स्थित है अंतरिक्ष में। होता, होता का क्या अर्थ होता है? होता का विषय अर्थ होता है हवन करने वाला। हाँ, लेकिन यहां पर भाष्यकार कहते हैं होता मतलब अग्नि ही। अच्छा, जब भाष्यकार कोई अर्थ करते हैं तो जरूर उसका समर्थन कराते हैं श्रुति से। बोले हम मनमाना अर्थ नहीं ले रहे। बोले जो आपके मन में आता है आप अर्थ ले लेते हो। बोले नहीं, अग्निर्वै होते इति श्रुते है, ये श्रुति में आया है। होता को अग्नि कहा है, मन से नहीं ले रहे हैं। भाष्यकार श्रुति को सबसे पहले नंबर पर रखते हैं, उसके बाद तर्क, उसके बाद अनुभव। तो होता अग्नि के रूप में भी आप ही हो। तो पहले कहा सूर्य, फिर कहा वायु, फिर कहा अग्नि। अच्छा, और ये अग्नि का उपयोग कहाँ ज्यादा होता है? तो हवन इत्यादि में होता है। और हवन में क्या होती है? एक हवन कुंड होता है। वो हवन कुंड कहाँ रखा जाता है? तो बोले जमीन पर, पृथ्वी पर। तो तुरंत यहाँ पर अगला शब्द क्या दिया श्रुति ने?
वेदिशत। वेदी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी में ये स्थित है। इसलिए यहां भाष्यकार करते हैं वेद्याम पृथिव्याम सीदति इति वेदिशत। वेदी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी में जो स्थित है। हाँ देखिए, पृथ्वी का एक आकार है, पृथ्वी भी एक वस्तु है, स्थूल वस्तु, लेकिन ये पृथ्वी वास्तव में निरात्मक है, इसकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का ही परिणाम है। आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्य पृथ्वी, ये अंतिम परिणाम है ना पंचमहाभूतों को आगे देखे तो पृथ्वी सतह तो निस्सत्व है, लेकिन पृथ्वी में जो सत सत करके हमको लग रहा है बोले क्योंकि इसमें एक सत्ता है। तो पृथ्वी भी मानो कि उस चैतन्य का ही एक रूप है। चैतन्य में पृथ्वी भास रही है। यम वेदी परोवंत पृथिव्याम, ये ऋग्वेद की श्रुति यहां पे कोट करते हैं। बोले पृथ्वी में जो गमन करता है, ये पृथ्वी का उत्कृष्ट मध्य भाग है वेदिकों का। तो पृथ्वी में आप क्या कीजिए, परम तत्व को देखिए। इसलिए हम लोग जब सुबह उठते हैं तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मंडल। देखिए, श्रुति का और उपनिषद का आग्रह है कि हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यही मूल भावना है। वास्तव में ये तो ज्ञान है, लेकिन जब तक ज्ञान होता नहीं, भावना करें। जब तक ये सत्य का साक्षात्कार होता नहीं, तब तक ऐसी बुद्धि बनाएं। सूर्य में केवल आग का गोला, ये बुद्धि बनाने के बजाय बोले भगवान ही देख रहे हैं सूर्य के द्वारा, ये उनकी आंख है। कहीं कहीं आंख कहा उनको, नेत्र। विराट रूप का जब वर्णन किया है तो उसमें पृथ्वी को पैर कहा है, नेत्रों को, सूर्य चंद्र को नेत्र कहा है। कई बार हम देख चुके हैं। तो यहां पर इस तरह सर्वात्म भाव को स्थापित करने के लिए ये मंत्र है। फिर कहते हैं अतिथि, वेदिशत अतिथिर दुरोण सत। बोले दुरोण सत मतलब, दुरोण का अर्थ होता है कलश। कलश में बोले आप स्थित है। तो बोले कलश में अतिथि कैसे स्थित है? अतिथिर दुरोण सत जो आप बोल रहे हैं, तो यहां भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं। अतिथि सोमः, सोमः सन, सोम बनकर मानो कि अतिथि आया है। सोम मतलब देखिए, यज्ञ आगादि में एक सोम रस का उपयोग होता था। सोम लता से उस रस को निकाला जाता था, और यज्ञ में एक विधि होती थी, उसमें उस सोम का पान किया जाता था। सोमपा पूत पापाहा गीता में आता है। यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो सोम रस को पीते हैं, वो बड़ा पवित्र रस होता है। सोमपाहा, तो जो लोग सोम रस पीते उनके लिए कहा गया सोमपाहा। जैसे हम लोग दुग्ध पान करते हैं तो दुग्धपाहा, चाय पाहा, वो कहते सोमपाहा। तो उस कलश में उस सोम को रखा जाता है, तो मानो कि ये अतिथि है। ओ, अब देखिए बड़ा ये विलक्षण अर्थ है, समझ में आता नहीं। अतिथिर दुरोणसत, कलश में जो सोम है वो अतिथि है, वो भी भगवत तत्व ही है। यह अर्थ किया दुरोण सत भगवान। अब भाष्यकार ने
भाष्यकार को संतोष नहीं हुआ, बोले ये अर्थ थोड़ा सा समझने में कठिन है। तो भाष्यकार एक दूसरा अर्थ करते हैं, ब्राह्मणो वा अतिथि रूपेण वा दुरोणेषु गृहेषु सीदति इति। दूसरा अर्थ क्या किया, दुरोणेषु, दुरोण का अर्थ क्या, घर, गृहेषु, बोले घर में यदि कोई ब्राह्मण आ रहा है अतिथि के रूप में, कोई साधु महात्मा आ रहा है, तो बोले उसमें भी आप क्या कीजिए, देव बुद्धि कीजिए, ये समझिए कि परमात्मा ही वहां है। वैसे तो कहा सोम में आप कीजिए, लेकिन वो यदि नहीं समझ रहा है तो जो ब्राह्मण अतिथि आ रहा है, साधु महात्मा जो आ रहा है, जो कि अतिथि है, बोले उसमें भी आप ही है। देखो भाष्यकार दो अर्थ जब करते हैं तो उससे ये समझना चाहिए कि पहला अर्थ से उनको संतोष हुआ नहीं, या समझने में यदि साधक को दिक्कत आ रही हो तो फिर वो दूसरा अर्थ करते हैं, और वो अर्थ भी बिल्कुल समीचीन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने यहां कहा ही है अतिथि देवो भव, अतिथि में देव बुद्धि रखिए। यदि अतिथि आया है तो समझ लीजिए परमात्मा ही आया है। यदि हमने उसमें परमात्मा बुद्धि रख दी तो वेद का ये जो आदेश है वो समझ लीजिए सार्थक हो गया। अब अपने हिंदू समाज में ये परंपरा है, ये एक वैल्यू है ना, वैल्यू सिस्टम होता है, तो एक जीवन मूल्य दिया हुआ है कि कोई साधु महात्मा ब्राह्मण इत्यादि आए तो उनका आप स्वागत करें, उनको अन्नपान इत्यादि जलपान इत्यादि कराएं। अब ये एक जीवन मूल्य है, ये अपने ही समाज में है, और इस जीवन मूल्य के कारण साधु लोग निश्चिंत होकर विचरण करते रहे, परिव्रजन करते रहे ना। यदि खाने पीने की चिंता होती तो वो विचरण नहीं कर पाते। अब धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, दोपहर का समय हुआ तो बोले कहीं पर भी भिक्षा मिल जाएगी। दो चार घर में हम भवद भिक्षाम देही जब ऐसी घोषणा करेंगे तो कोई ना कोई माता जी, कोई ना कोई गृहस्थ स्वामी दो रोटी दे ही दे देगा। ये एक पहले विश्वास होता था। अब तपोवन जी महाराज घूम रहे हैं, उनको मालूम है कि कोई ना कोई भिक्षा दे देगा। तो प्रवचन भी हो रहा है, प्रकृति दर्शन भी हो रहा है, तपस्या भी हो रही है, और जब भोजन का समय हुआ तो भिक्षा भी मिल गई। उन्होंने लिखा है कि किसी किसी प्रांत में ये परंपरा नहीं है तो वहां साधु महात्माओं को बड़ी तकलीफ होती है। बोले वहां पे वो पूछते हैं आप कौन सी संस्था से, तो वहां पहले साधु महात्माओं को अपना बताना पड़ता है किस ट्रस्ट के हैं और किस आश्रम से हैं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। तो जो घुमक्कड़ साधु ब्राह्मण अतिथि धर्म प्रचार के लिए घूमते थे, उनको ये ज्ञात है कि समाज में ये परंपरा है। तो अतिथि देवो भव। अब लेकिन कई बार क्या होता है, इसका लोग दुरुपयोग करने लग गए, तो फिर लोगों का विश्वास थोड़ा कम होने लगा। नहीं तो पहले तो साधु का वेश देखकर उनको रहने के लिए जगह भी दी जाती थी। 1 रात के लिए रहिए, 2 रात के लिए रहिए, इतना विश्वास था। अब इसी एक उपनिषद में आप देखते हैं, यमराज के पास जब नचिकेता गए हैं
तो यमराज ने कहा, अरे ये ब्राह्मण देवता अतिथि के रूप में आए हैं, 3 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, पीछे आपने पढ़ा होगा। बोले इनका स्वागत करो, इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। और नचिकेता के उस तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज कहते हैं कि आपको हम 3 वर देते हैं। देखिए, बोले आप तो साक्षात भगवान ही हो। हाँ, तो अतिथि, तो यहां पर लिखते हैं ब्राह्मण अतिथि रूपेण वा, कोई ब्राह्मण हो या कोई साधु महात्मा, ब्राह्मण का ही एक्सटेंशन समझ लीजिए साधु। ब्राह्मण लोग भी क्या भिक्षा पर ही जीवन व्यापन करते थे। अच्छा, एक और बात अपने शास्त्रों में दिखती है कि ब्राह्मण हो या साधु हो, उनको अधिकार है मांगने का। क्योंकि वो अर्जन तो नहीं करते, कोई नौकरी व्यापार धंधा नहीं करते, तो वो मांग सकते। और एक और वैल्यू बताई कि वो पूछ सकते हैं। इसलिए हनुमान जी विप्र वेश में गए और राम और लक्ष्मण से पूछा, आप कौन हैं? हाँ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं, परिचय दीजिए। यहां तक कहा है कि यदि साधु सन्यासी आ रहा है तो राजा जो है अपना रास्ता छोड़ दे। मतलब देखो, इतना मान सम्मान दिया, ये हम बताने की बात, मतलब बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बोले ऐसे इसमें आप तत्व बुद्धि करिए। अतिथिर दुरोण सत, दुरोणेषु गृहेषु सीदति। फिर लिखते हैं नृषत। हाँ, नृषत वरसत। तो नृषत का अर्थ क्या किया? नृषु मनुष्येषु सीदति इति नृषत। नृ मतलब नर, तो नरेषु नृषु, नृ शब्द से नृषु बनेगा, नर बना तो नरेषु। और उसी का दूसरा शब्द दिया मनुष्येषु, बोले मनुष्यों में भी आप हो, केवल मूर्ति में हो, केवल मंदिर में हो, वो नहीं। आपको कई बार हमने बताया है, मनुष्य जो है वो परमात्मा की चल मूर्ति है, और जो विग्रह है वो अचल मूर्ति है। अब बड़े समाज में हाँ लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बोले मंदिर में भगवान नहीं है, मनुष्यों में भगवान विराजता है, क्या मूर्ति पूजा करते हो, मानव सेवा ही माधव सेवा है। बिल्कुल सही है, लेकिन यदि वो ऐसी बुद्धि बनी हो तो विग्रह से निकलकर सब प्राणियों में उसकी उपस्थिति देखना, ये बहुत व्यापक विचार है। एक देशीय परमात्मा नहीं है, ये दिखाने का प्रयत्न है। तो मनुष्येषु सीदति इति नृषत। फिर वरसत, बोले वर में वो है। तो वर का अर्थ क्या है भाई? तो वरेषु देवेषु सीदति। वर का अर्थ होता है देव, वर मतलब होता है श्रेष्ठ। देवताओं में हमारी क्या बुद्धि होती है? श्रेष्ठ बुद्धि होती है। बोले हमसे ऊंचे कौन है? देव है, देवता है, इंद्र आदि देवता। तो बोले उनमें भी आप उसी परमात्मा को देखिए। इंद्र को केवल एक छोटा देव मत मानिए, इंद्र में भी जो शक्ति आई है उसी परम तत्व। कई बार इंद्र ब्रह्मा इत्यादि को अभिमान हो जाता है कि ये शक्ति उनकी स्वयं की है। पुराणों में सारी कथाओं में ये खूब बताया जाता है। इंद्र को अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तो बोले जैसे गोवर्धन लीला में यही बताया ना, इंद्र को यह अभिमान हो गया कि मैं ही परम हूं, परम तत्व, मेरी पूजा करनी चाहिए। क्या? तो देवेषु सीदति, ठीक है। तो देवताओं में भी उस देव को देखे। फिर लिखते हैं ऋत सत,
ऋत सत मतलब ऋतम सत्यम। ऋत का अर्थ होता है सत्य, और फिर अर्थ किया है सत्यम यज्ञ तस्मिन सीदति। अब देखिए, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। ऋत सत, तो ऋत का अर्थ होता है सत्य। हाँ, तो बोले ठीक है। और फिर सत्य का अर्थ क्या है? यज्ञ। तो बोलो ऋतम का सीधा अर्थ क्या हुआ? यज्ञ। यज्ञ में आप विराजमान हैं। अच्छा, तो फिर सीधे ये ऋतम का अर्थ यज्ञ करना चाहिए था, उसमें सत्य क्यों डाला बीच में? ऋतम का अर्थ किया सत्यम, और फिर अर्थ किया यज्ञ। तो देखो, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। यज्ञ एक कर्म का नाम है ना। कर्मकांड जब आप करते हैं, यज्ञ हवन, तो कर्मकांड का जो फल होता है वो अबाधित होता है, वो अवश्यम भावी होता है, सत्य होता है, वो मिलता ही है। इसलिए भाष्यकार ने ऋतम का अर्थ किया सत्य और सत्य का अर्थ किया यज्ञ। और ये आप केनोपनिषद इत्यादि में भी देखेंगे, मुंडकोपनिषद में कर्म को अमृत कहा है। कर्म को अमृत कैसे कह सकते हैं? तो बोले कर्म का फल मिलेगा ही। जब तक कर्म का फल आता नहीं, वो कर्म जीवित रहता है। तो अर्थ क्या है? फल का आप त्याग नहीं कर सकते, फल मिलेगा नहीं, ये बात नहीं है, अवश्यम भावी है, सत्यम। तो इसलिए यज्ञ को सत्य से जोड़ा है। अच्छा, अब यज्ञ जो है ना, उपलक्षणा से आप सारे कर्मों को ले सकते हैं। अब भगवत गीता में तो क्या कहा? बोले हर कर्म को आप यज्ञ बना लीजिए। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्रम लोकोयम कर्म बंधन। यदि हर कर्म को हम यज्ञ बना ले तो वो कर्म बंधनकारी नहीं होगा, उत्तम फल देने वाला होगा। इसलिए स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, जो जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें यज्ञ बुद्धि रखें, यज्ञ भावना रखें। यज्ञ भावना मतलब क्या है? स्वाहा की भावना, समर्पण की भावना, उसको कहते हैं यज्ञ भाव। इसलिए ये प्रवचन भी क्या है? यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ कहते ही है इसको। तो यद्यत कर्मम कर्म करोति तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। ये जो भावना है ये यज्ञ भावना है। तो बोले यहां अर्थ क्या है? कर्म को आप केवल एक क्रिया मत मानिए, कर्म के साथ भी भगवान को जोड़िए। इसलिए अपने यहाँ पे दिनचर्या में प्रातः काल से शयन काल तक एक परंपरा दे दिए कि हर क्रिया के साथ ईश्वर स्मरण। उठते साथ ही कराग्रे वसते लक्ष्मी, पृथ्वी पर पैर रखते समय समुद्र वसने देवी, स्नान करते हुए गंगे च यमुने च, भोजन करते हुए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, घर से बाहर जाते समय बोले नारायण 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 बोलिए, घर में आने के बाद पहले प्रणाम कीजिए कि हम सकुशल वापस आ गए। फिर रात्रि में कर चरण कृतम वा कायम कर्मजम वा, क्षमा मांगे। मतलब ऐसी एक भी क्रिया न हो जिसमें उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त न होवे या उसका स्मरण न होवे। इसलिए यहां लिखते हैं ऋत सत्य, बहुत ही प्यारी साधना है। तस्मिन सीदति। अब देखिए, पहले जो हमने प्रारंभ किया, कर्म हम कर रहे हैं, कर्म बुद्धि है हमारी, उसके साथ भगवत बुद्धि जोड़ी तो ये हो गई उपासना। लेकिन अब जो व्यक्ति उस परम तत्व में स्थित है उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले जो हम कर रहे हैं वो वही है।
तो उसको कोई भावना नहीं बनानी है कि कोई अलग से पूजा करने के लिए 1 घंटा का समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कछु करूं सो पूजा, ये हो गया। तो हर कर्म में उसकी उपस्थिति। फिर कहते हैं व्योम सत। व्योम सत मतलब व्योमनी आकाशे सीदती, व्योम सत बोले आकाश में जो गमन कर रहा है ना, वायु इत्यादि के रूप में, तो बोले आप वही है व्योम सत, भगवान का नाम हो गया व्योम सत। फिर अब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा। अब्जा वही परमात्मा कौन है? अब्जा है। अब्जा का अर्थ क्या हुआ? तो अब का अर्थ होता है पानी। अप, या अप है ना, पंचमहाभूतों में लोग कहते हैं पृथ्वी, आप, तेज, अग्नि, तेज हो गया, वायु, आकाश, तो आप या अप। पंजाब, कई बार आपको बताया हमने, पंजाब में 5 नदियां बहती है, इसलिए उसका नाम पड़ा है पंजाब। तो बोले जल में जो जो चीज उत्पन्न हो रही है वो भी आप ही है। अब जा मतलब जायते। अपसु शंख, शुक्ति, मकरादि रूपेण जायते इति। तो मगर है और मछली है और शुक्तिका है, शंख है, बोले सब मानो कि आपने ही ये सारी रूप लिए हैं, है ना। आप यदि समुद्र के अंदर जाए तो वहां पर एक अलग ही विश्व है, अलग ही विश्व है। हम लोग मॉरिशस गए थे तो वहां पे उस समुद्र के तल में ले जाते हैं, कांच की वो दीवार होती है, तो एक अलग ही दुनिया है, वहां बड़े बड़े प्राणी है। वहां अंदर भी आपको ऐसा लगता है कुछ पर्वत है, वहां पर भी पेड़ पौधे हैं, वहां एक जंगल की तरह दिखता है। लोग वहां से कुछ कुछ लेके आते हैं। तो शुक्तिका इत्यादि आप ही है वो। गोजा, गोजा का मतलब क्या है? गो मतलब होती पृथ्वी। तो गवी पृथिव्याम व्रीहि यवादि रूपेण जायते इति। पृथ्वी में बोले ये जो अन्न है, व्रीहि यव धान है, जौ है, गेहूं है, बोले इस रूप में आप ही उत्पन्न हो रहे हैं। आप बताइए मतलब जिधर दृष्टि आप डालिए उधर आप ही आप है। ये यहां श्रुति दिखाना चाहती है। अन्न में भी ब्रह्म बुद्धि है। हम बोलते ही है अन्न है पूर्ण ब्रह्म, मराठी में एक श्लोक है ये, वदनी कवड़ घेता नाम घ्या श्री हरि। तो अन्न ब्रह्म है। फिर ऋतजा, ऋतजा ऋतम का यहां फिर अर्थ किया यज्ञ। यज्ञांग रूपेण जायते, यज्ञ के अंग रूप में जो जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब यज्ञ से जो यज्ञ के अंग है, यज्ञ के बहुत सारे अंग होते हैं, अंग उपांग कहते हैं उसको। तो बोले उस रूप में भी वही परमात्मा विद्यमान है। फिर अद्रिजा, अद्रिजा, अद्रि का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वतेभ्य नद्यादि रूपेण जायते इति। तो पर्वत से जो उत्पन्न हो रहा है, अद्रिजा, जा मतलब जायते, क्या उत्पन्न हो रहा है? तो बोले नदियां इत्यादि निकलती है। पेड़ पौधों को जीवन देने वाली जो नदियां हैं वो पर्वत से निकलती है। पर्वत में जंगल है और वो जंगल का पोषण हो रहा है, वहां पे नदियां हैं। तो बोले वो नदी में भी क्या हम भगवत बुद्धि करें। इसलिए संत लोग कहते हैं गंगा को पानी मानना पाप है, गाय को प्राणी मानना पाप है। बोले वो कौन है? वो वही है। तो गंगे च यमुने चैव, तो नद्यादि रूपेण पर्वतों से जो निकलता है। और
यहां तक तो इतने सारे नाम दे दिए, तो जो हमको ये सृष्टि में दिख रहा है उनकी ओर श्रुति ने ध्यान आकर्षित किया और कहा कि इस रूप में उसको आप देखिए। और अब उस परमात्मा के खुद के दो नाम लिए। देखो ये जितने नाम है ये संदर्भ सहित नाम है, मतलब आकार सहित, नाम सहित, नाम रूप को देखकर फिर उसमें परमात्मा है ऐसा कहा। ये सोपाधिक इसको आप कह सकते हैं। नदी एक उपाधि है, उसमें आप तत्व देखिए। पर्वत एक उपाधि है, उसमें देखिए। अच्छा, खुद कैसा है वो परम तत्व? ऋतम बृहत, ऋतम है। ऋतम का अर्थ होता है, बहुत ही अच्छा है, भाष्यकार लिखते हैं, ऋतम और महत ये स्वरूप लक्षण है। इसको आप यदि शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे स्वरूप लक्षण। और अभी तक जो लक्षण बताए ये तटस्थ लक्षण। नदी, पेड़ पौधे, यज्ञ, मनुष्य, इनका संदर्भ लेकर फिर परमात्मा तक हमारा ध्यान खींचा गया, तो इसको कहेंगे तटस्थ। जैसे आपने तत्वबोध इत्यादि में पढ़ा होगा, पंचकोशातीत, अवस्था त्रयतीत। तो पहले अवस्था का आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर अवस्था में जो बदलता नहीं उसको देखिए। तो सहारा लेकर जब आप किसी लक्षण को बताते हैं, किसी के आधार को लेकर, तो तटस्थ, तटे स्थित्वा, यानी तट पर खड़े होकर आप इशारा कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग पर कौवा बैठा है वो बिल्डिंग मेरी है। अब ये बिल्डिंग का क्या हो गया? तटस्थ लक्षण। लेकिन वो बिल्डिंग का खुद का क्या लक्षण है? बोले जो सफेद रंग की बिल्डिंग है वो मेरी है। तो ऐसे ही यहां पर अब स्वरूप लक्षण क्या है? तो बोले जो ऋतम है ये उसका खुद का लक्षण है। ऋतम मतलब सर्वात्मा अपि सन ऋतम अवितथ स्वभाव एव। बहुत ही अच्छा है। बोले जो सबकी आत्मा होते हुए भी, बहुत ही अच्छा है लिखा, जो बदलता नहीं है, सर्वात्मा अपि। सर्वात्मा मतलब अभी जितना बताया, पृथ्वी, पेड़ पौधे, वायु, आदित्य, सबकी आत्मा होते हुए भी ये न समझे कि वो वैसा वैसा हो जाता है, बदल जाता है। नहीं, ऋतम, ऋतम मतलब अवितथ स्वभाव। ये अवितथ बड़ा अच्छा शब्द है। देखो एक होता है तथा, है ना, यथा और तथा। जैसा है वैसा, यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा। तो जब कोई रूप अपने में ही रहता है, वो बदलता नहीं है, तो उसको कहते तथा। जैसा है वो वैसा ही है, तथा। तो तथा, अब वी लगा दिया उसके आगे तो वितथ मतलब बदल गया। जैसा था वैसा न रहा नहीं तो हो गया वितथ। और वितथ के आगे फिर एक अ लगा दीजिए, अवितथ मतलब बदलता नहीं। तो तथा मतलब न बदलने वाला, वितथ मतलब बदलने वाला, और फिर अ लगा दिया तो न बदलने वाला। बोले आप ऐसा घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? महात्माओं को मजा आता है ना। गीता में ऐसा एक श्लोक आता है, तम विद्यात। योग किसको कहते हैं? योग की परिभाषा वहां क्या दी? बोले दुख के संयोग का वियोग योग है। दुख के संयोग का वियोग, तो सीधा बोलिए ना, सुख है, सीधा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर ऋतम की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ये बताना चाहते हैं कि जो अपरिवर्तनशील है उसको कहते हैं अवितथ, जैसा है वैसा ही रहता है। और दूसरा श्रुति ने क्या शब्द दिया? ऋतम के बाद अंतिम शब्द है बृहत। बोले ये आत्मा कैसा है? बृहत। बृहत मतलब महान,
बोले क्यों ये महान है भाई? सर्व कारणत्वात्, ये हेतु दिया, सबका कारण होने से महान है। जो कारण होता है वो कार्य से महान होता है, ये नियम कई बार आप पढ़ चुके हैं। स्वर्ण के आभूषण से स्वर्ण महान है, मिट्टी महान है, क्योंकि वो व्यापक है। जितना घट है उतनी मिट्टी नहीं है, घट के अलावा भी मिट्टी है। जितने भी पदार्थ बने हुए मिट्टी के, सब में मिट्टी है, और उसके बाद भी वो रह जाती है। ऐसा थोड़ी है कि जितनी मिट्टी थी उससे घट बन गए, बस अब मिट्टी नहीं रही। तो कारण हमेशा महान होता है। तो आत्मा को यदि महान कहा है तो ये समझना चाहिए कि वो कारण है, कारणत्वात्। अच्छा, चलते चलते यहां पे भाष्यकार ने एक और स्पष्टीकरण किया। क्या स्पष्टीकरण किया था कि भाष्यकार को बड़ा सब ध्यान है कि कहीं कोई गड़बड़ न समझ ले। तो बोले ये जो आपने बताया, यहां पर जो स्तुति हुई है इस आत्मदेव की कि आत्मा यहां है, यहां है, यहां है, बोले ये अन्य वेद में या श्रुति में आदित्य के रूप, आदित्य की स्तुति है। वहां आदित्य के लिए सब कहा गया है। क्या देखो, यदा आदित्येव मंत्रेण उच्यते तदा अपि अस्य आत्मस्वरूपत्वम् आदित्यस्य अंगीकृतत्वात् ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोधः। बोले यहां विरोध नहीं है। बोले आप तो आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, ये सारे लक्षण कहां बताए हैं दूसरे श्रुति में? आदित्य के। तो बोले देखिए, आखिर आदित्य की आत्मा भी तो यही है ना। यहां बड़ा अच्छा लिखा, अंगीकृतत्वात्, अंगीकार किया हुआ है। जो आदित्य है, आदित्य की स्तुति के लिए बोल दिया होगा कि आदित्य के कारण ही क्या है, पेड़ पौधे नदी सब जो है काम कर रहे हैं, सब में मानो कि आदित्य ही है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप और गहराई से विचार करें तो आदित्य की भी आत्मा कौन है? आदित्य की आत्मा यही आत्मा है, इसलिए विरोध नहीं है, ये समझना चाहिए। तो वो जो मंत्र है जिसमें आदित्य की स्तुति की गई है इसी रूप में, वो समझ लीजिए आत्मा का ही वर्णन है। अविरोध, सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतः न आत्मभेद इति मंत्रार्थ। ये पूरे मंत्र का निचोड़ क्या है, मंत्रार्थ क्या है कि पूरे जगत की आत्मा एक ही है, आत्मभेद नहीं है। जगत आत्मा अलग, देहात्मा अलग, वृक्षात्मा अलग, आत्मभेद प्रत्यक्ष से तो आत्मभेद लगता ही है, हर चीज की आत्मा अलग अलग दिखती है, लेकिन श्रुति इसका समर्थन नहीं करती। एक एव आत्मा जगत न आत्मभेद इति मंत्रार्थ। इसलिए जगत का आत्मा एक ही है। ये ऐसा ही है, उदाहरण देके पूर्ण करें, जैसे इस शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कर्ण है, लेकिन क्या सारे अंगों की आत्मा अलग अलग है क्या? सारे अंगों की आत्मा एक ही है, अहम, मैं। ऐसे ही ये ब्रह्मांड मानव की एक बड़ा शरीर है, और इसके जितने ये घटक है वो अंग है, उसका अंगी एक ही है। आप चाहे श्रुतियों को उठा लीजिए, पुराणों को उठा लीजिए, बार बार इसी का ज्ञान कराना चाहते हैं अपना ग्रंथ। आप यदि भागवत जी पढ़े हैं तो उसमें परीक्षित महाराज को द्वितीय स्कंद में यही वर्णन करके ज्ञान कराया है, विराट का ध्यान करो। और ये सारा विराट रोम रोम प्रतिवेदक है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है।
भगवान जब प्रकट हुए हैं तो जो स्तुति है वहां पे यही स्तुति है कि आप छोटे से एक पुत्र नहीं है, शिशु नहीं है, आपके रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो श्रुति बार बार बुद्धि का विस्तार चाहती है। तत्व को हम केवल एक काल में, देश में, वस्तु में सीमित न करें। यही मंत्रार्थ है, यही तात्पर्यार्थ है। अब यहां पे श्रुति कल देखेंगे फिर से उस परमात्मा की उपस्थिति शरीर में बताती है। बोले यही परमात्मा शरीर में स्थित है और इसके कारण से प्राण और अपान काम कर रहे हैं। तो जो जगत आत्मा है वही फिर से देखिए प्राण की भी आत्मा है। उसका विचार कल होगा।